सो हेलो हैकर्स एंड कैसे हो आप लोग। आज फिर से आ गए हैं एक नया सा वीडियो लेकर के जिसमें हम बात करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और इसके बारे में सारा कुछ हम एक एक करके समझेंगे। ओके, तो बिना लेट किए हुए पहले देख लेते हैं इंट्रो एंड उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। ओके, तो चलो फिर अब हम समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक वेब हैकिंग की टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है जो आपका वेबसाइट होता है उसको एक्सेस करने के लिए। क्या होता है उसमें एसक्यूएल कोड को इंजेक्ट किया जाता है, फिर डेटा को एक्सेस करने में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप इतना तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा एंड सारी चीज़ें अभी जो है एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको दो चीज़ें और जाननी पड़ेंगी कि डेटाबेस क्या होता है एंड एसक्यूएल क्या होता है, तो वो भी हम समझ लेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है ना। तो डेटाबेस देखो, डेटाबेस को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मान लेते हैं किसान हो और आपने जो है अपने खेत में अच्छी फसल उगाई है और आप कटने के बाद उसे क्या करोगे, बेचोगे, है ना। तो आपने जब उसे बेचा तो जो बंदा ले जा रहा है वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उसे रखेगा, और अगर जो आपने नहीं बेचा है तो आप घर को लाओगे, कहीं ना कहीं रखोगे। तो उसे आप जहाँ पर रखोगे उस रूम को क्या बोलोगे, स्टोर बोलोगे। ठीक वैसे ही जब वेबसाइट बनाते हो आप, ठीक है, तो वेबसाइट पे क्या होता है, आप फॉर्म बनाते हो। तो वो फॉर्म से जो भी आपका डेटा जाता है, मतलब यूज़र जो फॉर्म फिल करता है वो कहीं ना कहीं तो जा करके सेव होता ही होता है ना। तो उसे हम बोलते हैं डेटाबेस, है ना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप अगर जो फेसबुक आप जाते हो फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए, तो वहाँ पर क्या मांगा जाता है, आपसे मांगा जाता है कि भाई यूज़र नेम डाल दो, अपना फ़ोन नंबर दे दो, अपना पासवर्ड दे दो, अपना ईमेल आईडी दे दो। तो वो सारी चीज़ें जब आप सबमिट करते हो तो गायब हो जाती है। वो गायब होने के बाद भाई कंपनी तो रखेगी ना, कंपनी तो आपको भूल नहीं जाएगी कि भाई आपने बता दिया अब इसके बाद जाओ जाओ जाओ, नहीं, वो अपने पास डेटाबेस में स्टोर करेगी वो, है ना। तो वो जहाँ जा कर के सेव होगा ना, वो डेटाबेस होता है, उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो इस एक एग्जांपल में इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। हाँ, सॉरी, एसक्यूएल क्या होता है, इंजेक्शन की बात तो हम बाद में करेंगे। एसक्यूएल क्या होता है, तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट जब आप बनाते हो तो उसमें यूज़ होती है बैकएंड का सारा कुछ लेने के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि वेबसाइट जो है वो दो लैंग्वेजेस को मिला करके बनती है। एक जो आपका फ्रंट एंड हैंडल करती हैं और दूसरा जो आपका बैक एंड हैंडल करती हैं। अब फ्रंट एंड जैसे HTML आपका हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, और इनका मेनली वर्क ये रहता है कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसे बढ़िया सा लुक दें। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट बनी है वो बढ़िया, मतलब दिखने में अच्छी हो, ये सारा कुछ आपका मतलब फ्रंट एंड जो होता है वो मेनली जो होता है क्या करता है, आपके वेबसाइट को बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है। और जो बैकएंड की लैंग्वेज होती है ये लुक कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है। ये समझ लो आपके शरीर का हड्डी का ढांचा है ना। ये बिल्कुल भी कुछ भी लुक नहीं प्रोवाइड करती। इसका मेनली वर्क होता है जो भी आपने जैसे फॉर्म बनाया हुआ है, आप जो भी यूजर से चीज़ें लेना चाह रहे हो, जो भी आप फिलअप करवा रहे हो, उसको ले जा करके सर्वर के डेटाबेस में डाल देना। मतलब ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है सर्वर से, बैकएंड लैंग्वेज। और एसक्यूएल क्या है, आपकी बैकएंड लैंग्वेज। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि एक टेक्निक है जो कोड को इंजेक्ट करके उससे डेटा को एक्सेस किया जाता है, किससे, वेबसाइट से। ओके, तो आप मान लेते हैं कि एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है और वहाँ पर आपको क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है उसमें। तो अकाउंट आप बनाओगे तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे जो कि आपके डेटाबेस में जा करके सेव होगा। अब दोबारा से आप उसे एक्सेस करने जाओगे तो आप जब उसका मेन पासवर्ड डालोगे ना तभी एक्सेस कर सकते हो, मतलब ओरिजिनल पासवर्ड। अगर जो आप भूल गए हो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते,
है ना। तो ये क्या हुआ, आपका आप जब पासवर्ड डालोगे तो एक लैंग्वेज वर्क करेगी जो बोलेगी कि भाई जा और देख कि जो इसका डेटाबेस है उसमें ये पासवर्ड सही से है या नहीं है, ये पासवर्ड सेम है। अगर जो सेम है तब तो वो आपको उसके अंदर जाने देगी, उस वेबसाइट के अंदर। वरना बोलेगी कि भाई पासवर्ड सही डालो, अदरवाइज़ हम एक्सेस नहीं करने देंगे ये अकाउंट, है ना। तो सेम चीज़ यही होती है एसक्यूएल इंजेक्शन में। वहाँ पर कुछ ऐसी क्वेरीज डाली जाती हैं जिससे वो पासवर्ड जो है अंदर डेटाबेस में जाए और ये उसे पता ही ना चले कि है या नहीं है, मतलब वो पास कर दे, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कंडीशन यूज होती है 1 = 1 की। ये कंडीशन क्या होती है, 1 = 1 हमेशा ट्रू ही रहता है। और ऑपरेटर का यूज होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि और ऑपरेटर पास कर देता, मतलब अगर जो ये पासवर्ड नहीं है तो ये पासवर्ड होगा। मतलब अगर जो मेरे अकाउंट का पासवर्ड भानु है तो भानु और लिख करके फिर 1 = 1, मतलब अगर जो भानु नहीं है तो फिर 1 = 1 होगा, मतलब 1 = 1 हमेशा ट्रू होता है। हाँ, तो ये चीज़ होती है एसक्यूएल इंजेक्शन में। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है और इसके थ्रू कैसे वेबसाइट पर आप एक्सेस ले सकते हो। और अभी जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर जो आपको थोड़ा भी नहीं समझ आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। मैं इससे अच्छे तरीके से, जितना अच्छा हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।